हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल से बहुत स्वागत करता हूं। और एक बार फिर कॉस्ट अकाउंटिंग के रिगार्डिंग एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। आपका जो सीबीएसई का एग्जाम चल रहा है उस एग्जामिनेशन में जो कॉस्ट अकाउंटिंग की वीडियो कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं। अब हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर 2 में है। पेपर 2 में हमारा 2 वीडियो पढ़ चुका है। ये पेपर 2 यूनिट 2 में हम आ रहे हैं और ये प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड है। पेपर 2 में हमारा सिलेबस मेथड ऑफ कॉस्टिंग था। यूनिट कॉस्टिंग पे मैं क्वेश्चन डाल चुका हूं, रिकॉन्सिलेशन पे भी क्वेश्चन डाल चुका हूं। आज मैं प्रोसेस और ऑपरेटिंग, ये वीडियो जो है वो प्रोसेस कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के ऊपर बेस्ड है। आइए, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है पहले जान लीजिए। प्रोसेस कॉस्टिंग कहां एप्लीकेबल होता है, किस तरह के इंडस्ट्रीज में हम प्रोसेस कॉस्टिंग से काम करते हैं, इस पे हम बात करने जा रहे हैं। एक कंपनी में, एक प्रोडक्शन हाउस में जब कोई प्रोडक्ट डिफरेंट स्टेजेस से बन के तैयार होता है, ए बना के बी को देता है, बी बना के सी को देता है, वहां हम प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड यूज करते हैं। मतलब बिफोर रेडी प्रोडक्ट पासिस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, वी यूज प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स। जब किसी इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट एक ही फैक्ट्री में डिफरेंट स्टेजेस से बन के तैयार होता है तो वहां हम प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड यूज करते हैं। जैसे शुगर इंडस्ट्रीज, हम गन्ना लगाए और चीनी मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। उस गन्ने से फैक्ट्री में चीनी को पाने के लिए कई स्टेजेस हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज, ऑयल इंडस्ट्रीज, इन सब पे हम प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड से काम करते हैं। यही नॉर्मल वेस्टेज, एब्नॉर्मल वेस्टेज के सारे टॉपिक्स आएंगे। आइए अब आते हैं हम लोग, देखिए क्या है सामने। कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर 2 यूनिट 2 पार्ट ए। ठीक है, पहला क्वेश्चन सामने है आपके। आइए बात करता हूं। प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज, प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम को किस और नाम से जानते हैं? जॉब कॉस्टिंग नहीं, बैच कॉस्टिंग नहीं, मार्जिनल, कंटिन्यूअस कॉस्टिंग। कंटिन्यूअस कॉस्टिंग क्यों? क्योंकि यह लगातार क्या होता रहता है, चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, डैश 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 कॉस्टिंग इन मास प्रोडक्शन। जहां मास प्रोडक्शन है वहां हम प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डैश डैश यूज वेयर द प्रोडक्शन मूव्स फ्रॉम वन प्रोसेस और डिपार्टमेंट टू द नेक्स्ट अंटिल द फाइनल। बता चुका हूं, एक बना के बी को भेजेगा, बी, ये प्रोसेस कॉस्टिंग है। यहां पे, यहां हमारा आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, in which one of the following industries process costing is not used। इसमें से किस इंडस्ट्री से प्रोसेस कॉस्टिंग यूज नहीं होता है? यहां होता है, टेक्सटाइल में होता है, सीमेंट में नहीं होता है, केमिकल में होता है। यानी हमारा आंसर यहां सी हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इन प्रोसेस कॉस्टिंग कॉस्ट्स आर कंपाइल्ड प्रोडक्ट वाइज, प्रोसेस वाइज, कॉस्ट वाइज। यानी यहां पे हम प्रोसेस वाइज की बात करेंगे, ये हमारा आंसर होगा। ये प्रोसेस वाइज कॉस्ट निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, इन प्रोसेस कॉस्टिंग पर यूनिट्स, इन प्रोसेस कॉस्टिंग कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ नॉर्मल लॉस, नॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस। यहां पे जो हमारा होगा नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस। क्वेश्चन नंबर 7, इन प्रोसेस अकाउंट्स एबनॉर्मल लॉस इज रिटन ऑन द, एबनॉर्मल लॉस को हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। कहां लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। एबनॉर्मल वेस्टेज, सारे वेस्टेज को हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज, सेल ऑफ स्क्रैप, फिर से कह सकते हो आप, और भी कोई रेसिड्यू कुछ भी हो वो सब, और डेबिट साइड में एबनॉर्मल गेन, तो एक क्रेडिट साइड में लॉस को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन प्रोसेस अकाउंट्स एबनॉर्मल गेन डेबिट साइड में। अगर वेस्टेज क्रेडिट साइड में होगा तो ये कहां होगा? डेबिट साइड में होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कॉस्टिंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कॉस्टिंग इज नॉट यूज। कहां यूज नहीं होता है? ऑयल में यूज होता है, शुगर में होता है, बिल्डिंग में यूज नहीं होता है। यहां कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड्स, यहां कौन सा मेथड्स? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड यूज में आता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। एबनॉर्मल प्रोसेस लॉसेस, एबनॉर्मल लॉसेस इज एबनॉर्मल लॉस जो होता है उसको हम लोग कहां ट्रांसफर करते हैं? पीएल। बस किस पीएल में? कॉस्टिंग पीएल अकाउंट्स में। एंड इस बार हमारा आंसर क्या होगा? ये कॉस्टिंग पीएल अकाउंट्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
11 पे आते हैं, आइए देखिए क्या 11। 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रोसेस। डेबिट साइड ऑफ प्रोसेस का मतलब क्या है कि डेबिट साइड प्रोसेस में जितने भी हम प्रोडक्ट्स पे खर्च करते हैं, मटेरियल पे, लेबर पे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे, इन सब उसमें आता है। यानी मटेरियल भी आएगा, लेबर भी आएगा और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आएगा। यानी हमारा आंसर हो जाएगा यहां पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। नॉर्मल प्रोसेस लॉस में राइज ड्यू टू आई। यह क्वेश्चन क्या है? नॉर्मल एबनॉर्मल दो लॉसेस पहले जान लीजिए। टू टाइप्स ऑफ लॉसेस, एबनॉर्मल लॉसेस और नॉर्मल लॉसेस। नॉर्मल वेस्टेज, नॉर्मल लॉसेस जो प्रोडक्शन के कोर्स में एक सिस्टम बन जाता है, जो आप कुछ भी कर लो उस लॉस को आप जीरो नहीं कर सकते, उस लॉस को मिनिमाइज कर सकते हो, बट वो लॉस होगा ही होगा। एबनॉर्मल वेस्टेज जो ह्यूमन नेग्लिजेंसी से होता है, लापरवाही से, चोरी होने से, आग लगने से, एक्सीडेंटल होने से। तो नॉर्मल वेस्टेज जहां भाप बन के उड़ जाना, लीकेज हो जाना, किसी को काटने का चूरा निकलना, ये सब नॉर्मल वेस्टेज काउंट होता है। पूछ रहा है कि बताइए इसमें से कौन नॉर्मल वेस्टेज का एग्जांपल है? तो इवेपोरेशन है यहाँ पे, फिर केमिकल रिएक्शन है, तो ये इवेपोरेशन नहीं होगा, ये आपका यही दो होगा यहाँ पे, यानी कि ये दोनों आपका हो जाएगा, ए एंड बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आइए। प्रोसेस कॉस्टिंग इज द फॉर्म ऑफ डैश 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 सर्विस ऑपरेशन ऑपरेटिंग कंटिन्यूअस कॉस्टिंग। बता चुके पहले ही आपको ये कौन सा कॉस्टिंग है, जहां ए बना के बी को देगा, बी बना के देगा, सी बना के डी को देगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज आर। एबनॉर्मल वेस्टेज जो ह्यूमन नेग्लिजेंसी से होता है, क्या क्या कॉजेज है? नेचुरल डिजास्टर्स, ये एक, ब्रेक डाउन ऑफ परमानेंटली दो, के सब इसे सारे कॉजेज एबनॉर्मल वेस्टेज के हैं, ये ऑल हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 15। डैश डैश लॉस शुड नॉट अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। इनमें से कौन सा लॉस कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज को अफेक्ट नहीं करता? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस हमारे इन्वेंट्रीज को अफेक्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 16। When actual output in process is less than normal output, the difference between the two is known as abnormal wastage. क्या फिर देखिए, एक्चुअल आउटपुट अगर नॉर्मल आउटपुट से कम हो तो इन एक्चुअल और नॉर्मल की भी जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस क्या कहलाएगा? आपका एबनॉर्मल वेस्टेज कहलाएगा। 17. वुड पीसेस लेफ्ट आउट इन फर्नीचर शुड बी ट्रीटेड। जब एक कारपेंटर फर्नीचर बनाता है तो जो लकड़ियां वेस्ट में निकल जाती हैं वो बिकती हैं स्क्रैप के रूप में, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? स्क्रैप कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड इज टाइम पीरियड, सुपरविजन एंड कंट्रोल, कॉस्टिंग प्रोसीजर एंड डी, यानी यहां कॉस्टिंग प्रोसीजर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 19। Valuation of abnormal wastage or effectiveness is done on the basis of cost per units of goods units, cost of raw material purchase, ठीक है, फिर amounts received from sale of normal wastage और none of this। ये पहला ही होगा cost per units of goods units। आई ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। टाइप ऑफ वेस्टेज बताइए आपको, नॉर्मल और एबनॉर्मल। स्टैंडर्ड कोई वेस्टेज नहीं होता है, यानी ए और बी होगा। इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा, टाइप में मिस्टेक हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। इन प्रोसेस अकाउंट्स टोटल कॉलम इंडिकेट्स, कॉस्ट कॉलम माइनस प्रॉफिट नहीं होगा, कॉस्ट कॉलम प्लस यही होगा आपका, बी हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। In process costing, to arrive at cost per unit, total process cost is divided by, per unit cost निकालने, total cost को units produce से डिवाइड करेंगे हम लोग, cost of units produce से डिवाइड किया जाएगा, number of unit produce से डिवाइड किया जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। यानी पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए जो उस प्रोसेस का कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आएगा वो लेंगे और नंबर इनपुट से डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट कॉस्ट पता हो जाएगा। 23. When anticipated process loss is less than actual process loss, the difference is known as abnormal loss।
ये होगा आपका एबनॉर्मल लॉस। क्वेश्चन नंबर 24, डैश डैश मटेरियल इज नॉट डिस्टिंग्विश्ड इन प्रोसेस कॉस्टिंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इस प्रोसेस कॉस्टिंग में मटेरियल को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिस्टिंग्विश करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट 25, which of the following appear in credit side of process accounts? नॉर्मल लॉस दिखाते हैं, सारे लॉस क्रेडिट में जाते हैं, एबनॉर्मल लॉस बोथ, ये दोनों आपका हो जाएगा यहां पे। 26, डैश 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 कॉस्टिंग सिस्टम इज एप्लीकेबल टू ऑल रिफाइनिंग में प्रोसेस सिस्टम आएगा, प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम आएगा। 27 क्या है, पढ़िए। द लॉस एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन फॉर अनअवॉइडेबल रीजन इज कॉल्ड नॉर्मल वेस्टेज। मैं बता चुका हूं पहले, इस लॉसेस को आप रोक नहीं सकते, ये होगा ही होगा। 28 कह रहा है कि dash this is excess of actual material loss over the predetermined rate of loss of material is called normal loss. 29 in the process causes the material can be added in first department only, last department only, any department only। ये तीसरा होगा। मटेरियल अगर एक प्रोडक्ट 3 प्रोसेस से बना तो तीनों जगह मटेरियल को शामिल किया जा सकता है। 30 इन प्रोसेस कॉस्ट मेथड्स लॉस माइट बी नॉर्मल, ये दोनों हो सकता है, नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों लॉसेस हो सकते हैं। 31 व्हेन एक्चुअल लॉस एक्सीड्स नॉर्मल लॉस देयर इज एबनॉर्मल लॉस। अगर एक्चुअल लॉस एक्सीड कर जाता है तो क्या होगा, नॉर्मल लॉस कहलाएगा। 32 when actual loss is less than the expected loss there is abnormal gain। abnormal gain। 33 आइए एक न्यूमेरिकल है यहां पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ नॉर्मल मटेरियल 8000 यूनिट्स इज 24,000, यानी 24,000 आपकी टोटल कॉस्ट है। 24,000 और कितने यूनिट्स का है, 8000 यूनिट्स का है। और कहा है कि बताइए द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल इज 700 एबनॉर्मल यूनिट्स हैं, तो 700 यूनिट का निकालना होगा, तो ये 3 ये 2100 रुपीज आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी हम क्या करेंगे, 24,000 टोटल कॉस्ट है 8000 यूनिट्स का, तो 24,000 अपन 8 करेंगे तो एक यूनिट्स का आ जाएगा 3 रुपए। 700 यूनिट का पूछा है तो 2100 रुपए हो जाएगा। 34 इफ नॉर्मल आउटपुट ऑफ प्रोसेस इज 19,600 यूनिट्स एंड एबनॉर्मल वेस्टेज इज 100 यूनिट्स, देन एक्चुअल तो नॉर्मल आउटपुट है 19,600, 100 एबनॉर्मल वेस्टेज और हो गया, तो 19,600 में जो 100 और वेस्ट हो गया तो 19,500 ही तो बचा, यानी हमारा जो प्रोडक्शन हुआ वो क्या माना जाएगा, 19,500 यूनिट्स माना जाएगा। 35 which of following organization would most likely use a process costing system? गैस लाइन रिफाइनरी, ऑटोमोबाइल, एयरप्लेन मैन्युफैक्चर, पब्लिक अकाउंट, यही आपका पहला ही हो जाएगा रिफाइनरी वाले। ऑपरेटिंग, अब देखिए यहां से इस वीडियोस में 2 चैप्टर्स हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। अब यहां हम लोग जो आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36 से ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सिस्टम में, तो क्या है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग? हम बिजनेस प्रोडक्ट्स और सर्विस से करते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं बेचते हैं, सर्विसेज रेंडर्ड करते हैं। जो सर्विसेज हम प्रोवाइड्स करते हैं ना, उन सर्विसेज की भी कॉस्टिंग की जाती है, और सर्विसेज की कॉस्टिंग के लिए हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड्स को यूज करते हैं। यानी जितनी भी सर्विसेज हैं उन सर्विसेज की कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन सा मेथड है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड है। ठीक, अब हम उसके थ्रू काम करने जा रहे हैं। जैसे कि सर्विसेज में आए तो कौन, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, यूटिलिटी सर्विसेज, होटल सर्विसेज, सिनेमा हॉल सर्विसेज, हॉस्पिटल सर्विसेज, ठीक है ना, फिर से एयरवे, रेलवे, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज। अब हम लोग यहां आ गए। अब यहां से जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको ऑपरेटिंग मिलेंगे। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज सर्विस कॉस्टिंग, ये सर्विस कॉस्टिंग कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज यूजुअली एप्लीकेबल इन ट्रांसपोर्ट्स में होगा,
सप्लाई कॉस्टिंग, सप्लाई मतलब वाटर सप्लाई, गैस सप्लाई, कोल्ड सप्लाई, होटल्स, यानी हर जगह, यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका आंसर। 38, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनी शुड एम्प्लॉय यूनिट कॉस्टिंग। इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज जो हम लोग बिजली यूज करते हैं ना, वो भी सर्विस इंडस्ट्रीज में आता है, तो वो भी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से उसकी कॉस्टिंग की जाती है। ठीक है, क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड एज पर टन पर किलोमीटर, ट्रांसपोर्ट पर पैसेंजर्स, इसमें सब पर टन भी हो सकता है, पर किलोमीटर और पर पैसेंजर भी हो सकता है, यानी इसमें से हम सबको यूज कर सकते हैं। कहीं कहीं पर टन, कहीं जैसे ट्रक जो गुड्स ले आके लेता जाता है वहां हम पर टन निकाल लेते हैं। जब पैसेंजर जर्नी करता है बस से तो वहां पर किलोमीटर निकाल लेते हैं, और जब पैसेंजर्स पर पैसेंजर्स निकालना होता है तो यहां ले लेते हैं। तो 40, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट सर्विस, वेलफेयर सर्विस, एंटरटेनमेंट, सब जगह होगा, ये ऑल हो जाएगा आंसर आपका। 41, कंपोजिट यूनिट्स इन ऑपरेटिंग, कंपोजिट यूनिट्स क्या होता है? जब हम कॉस्ट यूनिट भी निकालते हैं ना, कॉस्ट पर यूनिट, तो जब कई यूनिट्स को मिला के एक यूनिट होता है तो कहते हैं कंपोजिट यूनिट होता है। तो पर क्विंटल नहीं, पर टन नहीं, देखिए यहां पे टन भी है, किलोमीटर भी है, ये हमारा आंसर होगा। ये कंपोजिट यूनिट, टन और किलोमीटर दोनों को मिला के बनाया गया। 42, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग, टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, मेथड ऑफ कॉस्टिंग, क्या है ये? मेथड ऑफ कॉस्टिंग है। 43, इन गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस द कॉस्ट यूनिट्स इज, ट्रांसपोर्ट सर्विस में कॉस्ट यूनिट्स क्या होता है? कॉस्ट पर टन, कॉस्ट पर आवर। ट्रांसपोर्ट में पूछा है कॉस्ट पर, ये पर किलोमीटर, ये आ जाएगा आपका कॉस्ट पर टन किलोमीटर, सी हो जाएगा आंसर। 44 में आते हैं, इन ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग डैश डैश चार्जेस वेरी मोर और लेस इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू किलोमीटर्स रन। कौन से खर्चे हैं जो गाड़ी के व्हीकल के चलने से घटे बढ़ेंगे? तो वो रनिंग चार्जेस, ये हो जाएंगे। ठीक है ना? इसमें से इन ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग चार्जेस वेरी मोर और लेस इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू किलोमीटर रन। अब देखिए किलोमीटर रन यहां पे देखा जाए सैलरी फिक्स होगा, ये फिक्स होगा। अब देखिए यहां पे आंसर में पेट्रोल की बात की जाए तो यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है ऑप्शंस में। इस ऑप्शंस को मैं फिर से बताऊं आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आइए, कहा है इन ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग डैश डैश चार्जेस वेरी मोर और लेस इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू किलोमीटर। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? जब व्हीकल चलेगी तो ऐसे कौन से एक्सपेंसेस हैं जो आपके वैरी करेंगे? तो सैलरी जनरली फिक्स होता है, टैक्स जनरली क्या होता है? फिक्स होता है, बट रनिंग चार्जेस वेरी। हाँ, रनिंग चार्जेस जो है, अगर पेट्रोल भी रनिंग चार्जेस के अंडर में आ जाता है। थोड़ा सा यहां पे आंसर्स को लेके कंफ्यूजन है, मैं बेस्ट आंसर्स की बात करता हूं। यहां अगर मैं रखता हूं कि इन ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग रनिंग चार्जेस वेरी और लेस इन डायरेक्ट, यानी आंसर तो रनिंग चार्जेस ही है, लेकिन पेट्रोल भी उसी में आ जाता है। तो अगर मैं कहूं तो ये आंसर दोनों इसका पार्ट हो सकता है। ठीक है ना? क्योंकि पेट्रोल रनिंग चार्जेस का पार्ट है। जब व्हीकल ज्यादा चलेगी तो ज्यादा पेट्रोल लगेगा, और जब व्हीकल कम चलेगी तो कम पेट्रोल लगेगा। तो मेरे हिसाब से इन दोनों आंसर को कंसीडर करिएगा। 45, इन सर्विस कॉस्टिंग फिक्स चार्जेस आर ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडिंग चार्जेस। फिक्स चार्जेस को हम स्टैंडिंग चार्जेस कहते हैं। 46, रूम स्टे इज कॉस्ट, रूम स्टे होटल कॉस्टिंग के लिए यूज होता है। रूम स्टे एक यूनिट्स है जिससे होटल कॉस्टिंग में यूनिट कॉस्ट निकाला जाता है। 47, इन केस ऑफ डैश डैश द कॉस्ट इज डिटरमाइंड पर मैन मील। पर मैन मील कैंटीन के केस में होता है, जब खाना खाने जाते हैं ना तो वहां कॉस्ट पर मैन मील निकाला जाता है। 48, डैश इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी डैश यूज एज, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए क्या यूज होता है? टन किलोमीटर नहीं, पेसेंट नहीं, किलोवाट आवर्स, ये यूज होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो कॉस्ट निकालती है इस बेसिस पे निकालती है। 49, वाटर सप्लाई कंपनीज यूज डैश 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 नंबर ऑफ आवर्स पंप पर 1000 गैलन्स। ये आपका इसमें गैलन्स के हिसाब से होता है, 1000 गैलन्स के हिसाब से होता है। ठीक है?
50. In transport undertaking, out of the following, which one is considered as fixed cost? इनमें से कौन सा फिक्स कॉस्ट है? ड्राइवर सैलरी फिक्स है, क्लीनर सैलरी फिक्स है, गैराज मैकेनिक सैलरी फिक्स है, ये सब हो जाएगा इसमें ऑल। ये हो गया फिनिश्ड। वन मोर, एक और मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर 2 यूनिट 2 का 2 चैप्टर इस वीडियो में लिया, प्रोसेस कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। बहुत ध्यान से देखिए, किसी में डाउट्स हो तो कमेंट्स करिए, मैं उसको फिर से देख के आपको रिप्लाई करूंगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अब इस वीडियो का लिंक अपने सारे फ्रेंड्स को व्हाट्सएप के थ्रू भेजिए, जिससे सारे स्टूडेंट्स को इस वीडियोस के थ्रू जो क्वेश्चंस हैं उनसे हेल्प मिल जाए, जैसे एग्जाम्स में वो अच्छा स्कोर कर पाए। थैंक्स, बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूं।